हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसी भी अपन जो डिजीज़ है उस पर नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो अपना जो गोल रहेगा वो आज नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं उस चीज़ को समझना रहेगा। तो सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देवें ताकि तमाम मेडिकल से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं, जिसमें पेशेंट का नेम, फादर्स नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, वार्ड नेम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, बेड नंबर, डॉक्टर्स नेम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, डायग्नोसिस, पेशेंट डायग्नोसिस, प्रजेंट कंप्लेंट्स यानी पेशेंट किस पर्पज़ से, डायग्नोसिस में क्या आएगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, प्रेजेंट कंप्लेंट्स में क्या आएगा जिसकी वजह से पेशेंट अपने पास एडमिट हुआ है। तो साइन एंड सिम्टम एट द टाइम ऑफ द एडमिशन यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट को पहले क्या क्या दिक्कत है, जैसे डीएम हो गया, डायबिटीज़ मेलाटाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये पेशेंट को पहले दिक्कत है, या प्रेजेंट कंप्लेंट्स पेशेंट को एट द टाइम ऑफ द एडमिशन के टाइम क्या दिक्कत थी। पास सर्जिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री में पेशेंट को पहले को सर्जरी हुई है तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट का फैमिली ट्री बनाते हैं कि पेशेंट के परिवार में कौन कौन है, उनकी एज क्या 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 नेम है उसका। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो नो एनी सिग्निफिकेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट की स्मोकिंग करता है, एल्कोहल का कंजप्शन करता है, एल्कोहल लेता है नहीं लेता है, टोबैको च्युइंग, या ओरिएंटेड या कोऑपरेटिव इन नेचर एंड नॉन कोऑपरेटिव इन नेचर, और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और नो एनी ड्रग एंड फुल एलर्जी है या नहीं है, वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट की हाइट और वेट को मेंशन करते हैं। वाइटल साइन, वाइटल साइन में अपन पेशेंट की बीपी, टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन इसके अंदर मेंशन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन, ये एग्जामिनेशन का एक पार्ट है जिसमें पेशेंट की लैब वैल्यूज़ को अपन मेंशन करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट की क्या क्या दिक्कतें हैं जिनकी वजह से पेशेंट अपने पास एडमिट हुआ है। तो अपन नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे और उसके बाद नर्सिंग के प्लान बनाते हैं, जैसे कि ब्रीथलेसनेस रिलेटेड टू एयरवे इरिटेटी टेट्स एड्स एविडेंस्ड बाई एबनॉर्मल लंग साउंड, एनोरेक्सिया रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, एंड इंसोम्निया रिलेटेड टू breathlessness, anxiety related to hospitalization, disturbed fluid balance related to disease। अब नर्सिंग ऑब्जेक्टिव अपने क्या रहेगा, जनरल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग बैक द पेशेंट इन हिज नॉर्मल ऑप्टिमम हेल्थ एज सून एज पॉसिबल। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, टू रिड्यूस ब्रीथलेसनेस, टू रिड्यूस एंजाइटी, एनोक्सिया, टू रिड्यूस इंसोम्निया, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड टू रिड्यूस फ्लूइड बैलेंस। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने से पहले अपन मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट मेंशन कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को क्या क्या ड्रग दी गई है, किस रूट से दी गई है, कितनी डोज दी गई है, वह उनके साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में क्या देखने को मिलते हैं, वो अपन इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके पश्चात नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय सबसे पहले पेशेंट का सीरियल क्रमांक, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड नर्सिंग इवैल्यूएशन लिखते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करें तो ब्रीथलेसनेस, जैसे कि पेशेंट की ब्रीथलेसनेस है रिलेटेड टू एयरवे इरिटेबिलिटीज एज एविडेंस्ड बाई अबनॉर्मल लंग साउंड। इसमें पेशेंट का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू रिड्यूस ब्रीथलेसनेस। इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट को क्या नर्सिंग केयर प्रदान करेंगे, असेस द लेवल ऑफ ब्रीथलेसनेस, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइड कार्डिक पोजीशन और नेबुलाइज द पेशेंट। तो इसमें क्या इवालुएट मतलब क्या नर्सिंग केयर देने के बाद क्या अपन पेशेंट के अंदर फ़ायदा या बेनिफिशियल जो मेथड है क्या देखेंगे, पेशेंट फील रिलीफ,
एनोक्सिया रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस। इसमें पेशेंट के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे टू रिड्यूस एनोक्सिया। इसमें पेशेंट को क्या नर्सिंग की इंटरवेंशन रहेंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन और टू एडमिनिस्टर। और इसमें पेशेंट की क्या इवैल्यूएट होएगा, पेशेंट फील रिलीफ एंड इंसोम्निया रिलेटेड टू ब्रीथलेसनेस। इंसोम्निया यानी कि उसको सोने में दिक्कत होगी ब्रीथलेसनेस के कारण। टू रिड्यूस इंसोम्निया चेक द लेवल ऑफ स्लीपिंग और प्रोवाइड पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे। और इसमें इवैल्यूएशन क्या निकल के आएगा, पेशेंट नॉर्मलाइज। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसमें नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू रिड्यूस एंजाइटी। इसमें अपन नर्सिंग को क्या नर्सिंग केयर प्रदान करेंगे, चेक द लेवल ऑफ एंजाइटी, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट। इसमें इवैल्यूएशन क्या निकल के आएगा, नॉर्मलाइज एंजाइटी लेवल, यानी पेशेंट का जो एंजाइटी लेवल है नॉर्मल हो जाएगा। डिस्टर्ब्ड फ्लूइड बैलेंस रिलेटेड टू डिजीज, टू रिड्यूस फ्लूइड बैलेंस, चेक द लेवल ऑफ द फ्लूइड, प्रोवाइड मोर फ्लूइड, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स। यानी पेशेंट के अंदर जो आईवी फ्लूइड है वो इंसर्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए, की पूर्ति करने के लिए। पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा इससे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग केयर प्लान की लास्ट टॉपिक हेल्थ एजुकेशन की, जिसमें मैं रिगार्डिंग हाइजीन, डेली बाथिंग, कटिंग नेल एंड हेयर, वियर एंड क्लीन क्लॉथ्स। रिगार्डिंग डाइट, पेशेंट को अपन डाइट से संबंधित क्या सोचना या इन्फॉर्मेशन देंगे। फ्रूट है जो उनकी जूस पीना है, हेल्दी फूड खाना है और मिल्क का को सेवन करना है। अबाउट ट्रीटमेंट, टेक मेडिसिन टाइम टू टाइम एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अबाउट द फॉलो, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, गिव द हेल्थ एजुकेशन। इसके अलावा पेशेंट को अर्ली फॉलो विजिट ऑफ डॉक्टर्स, इन डॉक्टर से जल्दी आपको संपर्क दोबारा करना आके। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देवे। इसके अलावा यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।